हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास। चलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एडेनिन और थायमिन किस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या था, डबल बॉन्ड का नाम क्या था, उससे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ये आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से टॉपिक को बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा टॉपिक को। चलो शुरू करते हैं भाई। क्या है न्यूक्लियोसाइड? टॉपिक हमारा क्या है भाई? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या बोलते भाई? न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड। अब जरा बताओ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं किसे भाई? बोलिए किसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड? तो ध्यान सुनिएगा, बोलेंगे क्या भैया? पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आई बात गई समझ में? चलें लिख दे बोर्ड पे। चलो लिखते हैं भाई फटाफट। देखो मैं लिख दे रहा बोर्ड पे। क्या बोलेंगे भैया? जरा सुनो तो। बोलेंगे पेंटोज शर्करा। हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं सब, ठीक है? आप जाके पिछले वीडियो पढ़िएगा, ये सारी चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। पेंटोज शर्करा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी बताऊंगा आगे। पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार आपस में ग्लाइकोसिडिक। कौन सा भैया बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। कौन सा भैया? ग्लाइकोसिडिक बंध। किससे? ग्लाइकोसिडिक बंध। अच्छा मैं इस तरह दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई नहीं पड़ता होगा ना। चलो मैं इसे दे रहा हूँ, ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बंध। अरे यार गिर गया। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाता है। जो एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं, यह आकृति बनाता है जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में कौन से बॉन्ड भैया? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक भैया? फिर बोले एक बार, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ इसकी संरचना, ध्यान सुनना कैसे बनेगा स्ट्रक्चर भाई इसका। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा भैया? जरा देखना क्या? पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसा होता है CH2OH, यहाँ बॉन्ड रहता है, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन रहता है, यहाँ फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन रहेगा, सॉरी। ये कार्बन इनके बीच बॉन्ड रहेगा। यहाँ होगा हाइड्रोजन और यहाँ होगा OH और यहाँ होगा अंदर की ओर हाइड्रोजन और ये AH। ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा ना भाई,
ये एच हो जाएगा, यहाँ होगा ओ एच, यहाँ होगा एच। दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है साफ साफ भाई। अब देखो जरा सा, ये हो गया हमारा पेंटोस शर्करा। अब दूसरा देखो नाइट्रोजनी क्षार देख लो भाई, कौन सा नाइट्रोजन क्षार, कोई भी ले लो। चलो मैं लेता हूँ एडेनिन, मैं ले लेता हूँ एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना भाई, इसके पिछले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं आपको। ये नाइट्रोजन क्षार है, इसमें नाइट्रोजन का पोजीशन कहाँ कहाँ होती है भैया। नाइट्रोजन की पोजीशन एक होती है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 नंबर पे और यहाँ पर 9 नंबर पे। बता चुके हैं ना आपको। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ होता है NH2, NH2। ठीक है भैया, यहाँ होता है H और यहाँ होता है डबल बॉन्ड, यहाँ भी होता है H और यहाँ भी होता है क्या भाई, H। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब ध्यान सुना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका है एक नाइट्रोजनी क्षार जिसका नाम क्या है भाई, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है एडेनिन। क्या नाम भैया, एडेनिन। एडेनिन क्या है, एक जिसे हम ए से लिखते हैं ना, एडेनिन। ये तो बता दी इसके पहले वाले वीडियो में। लो भैया मैं हिंदी में लिख रहा हूँ एडेनिन। ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन है। ये क्या है, एडेनिन है। ये क्या है, पेंटोस शर्करा है। कौन भैया, ये पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा है। या केवल आप शर्करा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्करा भी केवल आप शर्करा भी कह सकते हैं केवल, ठीक है, शुगर। इतनी बात सुनाई। अब ध्यान सुनना है मेरी बात। यहाँ जो OH है इस वाले H के साथ, इस वाले H के साथ ये दोनों मिल के आपस में, ये दोनों आपस में मिल के बनाएंगे पानी। क्या बनाएंगे भाई, पानी। अब देखो HOH, अरे भाई ये देखो H है, O है, फिर H है, तो HOH ये पानी का तो फार्मूला होता है ना भैया, H2O। ये पानी तो है, तो यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकला बाहर, H2O। जब H2O बाहर निकल जाएगा, अब ध्यान सुनना, अगर ये पूरा निकल जाएगा इतना सा, ये इतना पूरा, तो ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड दिख रहा है भाई, ये वाला, ये रेड वाला बॉन्ड और ये ब्लू वाला बॉन्ड, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ जाएंगे, इस दोनों आप ये दोनों रेड ब्लू वाला बॉन्ड, ये जो नीला वाला बॉन्ड है और ये जो लाल वाला बॉन्ड है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। उसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, या बोलते हैं यन ग्लाइकोसिडिक बंध। यन मतलब है, देखो यहाँ यन के साथ H जुड़ा हुआ है, तो H जो नाइट्रोजन के साथ जो H जुड़ा है, यही H तो बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे लिख सकते हो यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन भैया, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी कोई दिक्कत, चलो यार बार बार गिर मारकर। अब आगे देखो, इतनी बात समझ में आई कि यहाँ OH और S मिलके पानी बना लिए। यहाँ जो बॉन्ड बना है, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, जो यहाँ बॉन्ड बनेगा भैया, ये मान लो ऐसे बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यन ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बॉन्ड भैया, एन ग्लाइकोसिडिक बंध है ये कौन सा बॉन्ड है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप केवल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एडेनिन है, ए पेंटोस शर्करा है, ये दोनों आपस में किसके मध्य जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए से बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लाइकोसिडिक बंध। और इस पूरे स्ट्रक्चर को इससे बोलते हैं पेंटोस शर्करा। शर्करा को आप बोल सकते हो शुगर, शर्करा मतलब शुगर। ये एक नाइट्रोजनी क्षार है। नाइट्रोजनी क्षार को भाई, नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, NB। इसे क्या बोलते हैं, NB मतलब नाइट्रोजन बेस। ये 4 टाइप के होते हैं, ATGC। तो मैंने केवल A ले लिया है, क्या, एडेनिन लिया। यहाँ मैं थायमिन भी ले सकता हूँ, ग्वानिन भी ले सकता हूँ, यहाँ साइटोसिन भी ले सकता हूँ, लेकिन पेंटोस शर्करा केवल एक रहेगा। और इसके एडेनिन के स्थान पर आप थायमिन भी ले सकते हो, ग्वानिन भी ले सकते हो, साइटोसिन भी ले सकते हो। मैं सबके स्ट्रक्चर बना के सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ये शुगर है प्लस
प्लस नाइट्रोजनी क्षार है, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार ले लो, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ जाते हैं, तब निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। किसका भैया? न्यूक्लियोसाइड। तो आप ध्यान समझो, आपको बता दीजिए इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इतना सा पूरा, ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड ही तो है। ये क्या है भाई? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर ये तो मान लो वही चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म में है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। और लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पूरा ये और ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोसाइड तो है। क्या है ये बबुआ? न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड ही तो है। तो बन गया भाई न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो उसके आगे हम बताते हैं भाई, फटाक से लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट। हो गया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चले, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो अब देते हैं अगला पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड, अगली हेडिंग क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे आप? न्यूक्लियोटाइड। आप ध्यान सुनना, किसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? तो आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल सा, क्या बोलोगे भैया? बोलेंगे हम सिंपल सा कि पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, साथ में आर्थोफॉस्फेट समूह से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। नहीं समझ में आया? फिर सुनो, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, आप ध्यान से इसको नोट करिएगा। चलो शुरू करते हैं भाई, ले लो भैया कॉपी और पेन, सब लिखो। बोलेंगे पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार जुड़कर, आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तथा साथ में आर्थोफॉस्फेट समूह से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये हो गया भाई पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, साथ में आर्थोफॉस्फेट समूह से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक भैया, तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बनाए स्ट्रक्चर इसके। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, फटाफट ध्यान देना। तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे पहले पेंटोस शर्करा। यहाँ से आएगा बॉन्ड, यहाँ होगा कार्बन, यहाँ होगा ऑक्सीजन, यहाँ होगा कार्बन, इधर भी होगा कार्बन, इधर भी होगा कार्बन, यहाँ होगा बॉन्ड, यहाँ होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा भाई H, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी होगा हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा हाइड्रोजन। इस तरह से होगा पेंटोस शर्करा। अब साथ बनाऊंगा आर्थोफॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है भैया? OH सिंगल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, OH इधर रहेगा, नीचे भी रहेगा OH। दिख रहा है भाई, ये OH है। ये बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रहा है।
दिख रहा भैया अच्छे से? हाँ, ये OH हो गया, ये फास्फेट समूह हो गया, और ये हो गया नाइट्रोजनी पेंटोस शर्करा। अब नाइट्रोजनी क्षार भी देख लेते हैं भाई, लगे हाथ। तो लगे हाथ में देखा क्या, यहाँ पे है एडेनिन। आप एडेनिन के स्थान पे कोई भी नाइट्रोजनी क्षार ले सकते हो भाई, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार जो भी आपको याद हो नाइट्रोजनी क्षार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाइट्रोजनी क्षार आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ एडेनिन ले रहा हूँ। 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, कितने नाइट्रोजन क्षार? 4 होते हैं। ATGC मतलब एडेनिन होता है, थायमीन होता है और ग्वानिन होता है। इन चारों में से कोई भी एक ले लेना। मैं तो यहाँ पे एडेनिन लिया हूँ, ठीक भैया, क्या लिया हूँ? एडेनिन। यहाँ बॉन्ड होगा। अब बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए कोई फास्ट एंड ट्रिकी रूल नहीं है, तो बहुत परेशान मत होना भैया। जो आपको मिल रहा है इस वजह से बना लो और ख़ुद प्रैक्टिस करो और बना लेना। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे होगा H। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये एडेनिन का है। किसका है बबुआ? ये एडेनिन है। क्या है? एडेनिन है। ये एडेनिन है। एडेनिन को आप किससे लिखते हो? ए से लिखते हो ना। एडेनिन को लिखते हो ना ए से। किस लिखते हो? ए से। ये एडेनिन है। ये क्या है? ये पेंटोस शर्करा है। कौन भैया? पेंटोस शुगर है। पेंटोस शर्करा क्या है भैया? पेंटोस शर्करा। ये क्या है? पेंटोस शर्करा है। तो नीचे वाला क्या है? ये आर्थोफॉस्फेट है। क्या भैया? ये नीचे वाला क्या है? आर्थोफॉस्फेट है, या आप इसे फास्फेट समूह कहते हो। आर्थोफॉस्फेट है, आर्थोफॉस्फेट है। इसे फास्फोरिक अम्ल भी कह सकते हो नीचे वाले भी, ठीक है। दिख रहा है साहब साहब? अब ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ से क्या होगा? ये H और ये OH दोनों आपस में निकल कर, आपस में जुड़कर बनाएंगे पानी, मम। क्या बना दिया भैया? पानी, मम बन गया। ये पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ देखो बॉन्ड बनेगा, इन दोनों का ऐसे बंद कर दूँ तो यहाँ रेड वाला है, यहाँ ब्लू वाला है, तो लाल और नीला दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई यहाँ बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध भैया? ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया। अब ध्यान से रखो, यहाँ जो होगा, यहाँ का OH और इसका H, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पानी। अब ध्यान सुनो, ये बन क्या बनाएंगे भैया? ये निकल गया यहाँ पे पानी। यहाँ भी H और OH, HOH यानी निकल गया H2O, पानी निकल गया। और जब पानी निकल गया, यहाँ भी क्या हुआ? ये दोनों जुड़ गए। अब देखो यहाँ तीनों जुड़े हुए हैं। अब देखो तीनों जुड़ गए। अब देखो यहाँ से ये फास्फोरिक अम्ल है, यानी कि आर्थोफॉस्फेट समूह है, ये शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है। ये सब आपस में मिलकर, ठीक भैया, आपस में मिलकर क्या बना लिए? पूरा डिजाइन क्या बन गया ये भैया? पूरी संरचना क्या कहलाएगी? ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? संरचना बोल भाई। ये देखो क्या कहलाएगा? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा भाई? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा भाई? ये पूरा स्ट्रक्चर, किसी को डाउट? ठीक है। तो ये दोनों, ये देखो यहाँ H OH दोनों मिलके पानी बना लिए। अब लाल वाला और नीला वाला बॉन्ड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ देखो पेंटोस शर्करा का OH समूह और फास्फेट समूह यानी आर्थोफॉस्फेट का भी ये क्या जुड़ेगा? H और पेंटोस शर्करा का OH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। और ये लाल वाला बॉन्ड, ये काला वाला बॉन्ड दोनों आपस में जुड़े हैं ना ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। जब H निकलेगा तो इसके पास जो बॉन्ड रहेगा, इसके पास हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन इस लाल वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक भैया, इस तरह हमारा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। शॉर्ट फॉर्म बोले तो ये पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा मतलब यानी कि शुगर मतलब एस है भैया, ये शुगर है। ये क्या है? शुगर है। और साथ में क्या है? साथ में मान लो नाइट्रोजनी क्षार है, NB, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं इंग्लिश में, NB नाइट्रोजन बेस। ठीक भैया, हिंदी में नाइट्रोजन क्षार। और प्लस भैया फास्फेट समूह। कौन होगा? फास्फेट समूह यानी कि आर्थोफॉस्फेट।
जब ऑर्थोफॉस्फेट जुड़ेगा, अब देखो शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, ये सब जुड़ गए आपस में। जब आपस में जुड़ गए, देखो शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह, ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये भी तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा भाई? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। या हिंदी में लिख लो भैया, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार और प्लस फास्फेट समूह, ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इतना फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके आगे आपको बताते हैं भैया, ठीक है। लीजिए फटाक से शॉट, ठीक है। आपको फिर बता रहा हूँ भाई, आपको हमारे चैनल के माध्यम से, एवीएस स्टार कोचिंग क्लास के माध्यम से आपको पूरी एनसीईआरटी की नोट्स कंप्लीट कराई जाएगी। और बस आप टॉपिक रेगुलर वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। आपकी पूरी नोट्स में कंप्लीट करवाऊंगा। फटाफट इसे लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं। लो भैया फटाक से स्क्रीनशॉट।